हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में मैंने रखे हैं आपके 50 क्वेश्चन फिर से। और ये वीडियो टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है। जो भी टीजीटी पीजी यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर राजस्थान पीटीआई या अन्य किसी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो योगासन से 4 या 5 क्वेश्चन करीब आते हैं। 4-5 नहीं तो 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित ये मैंने सीरीज रखी जो 50 क्वेश्चन, इससे पहले मैं 100 क्वेश्चन करा चुका हूँ, वो भी योग के ही हैं, ठीक है। ये सीरीज करीब 300 की है, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं आज मैंने 50 क्वेश्चन रखे हैं। आगे की सीरीज देखने के लिए मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि पिछली वीडियो और आगे की सारी वीडियो आपको मिलती रहे। देखिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में मानव शरीर के कितने चक्रों का उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद में मानव शरीर के कितने चक्रों का उल्लेख मिलता है? 10 का, 8 का, 5 का या 4 का? तो ये मिलता है आपका 8 का। कितने का मिलता है? 8 चक्रों का। 102वां क्वेश्चन देखिए, समान वायु का संबंध किस चक्र से है? समान वायु का संबंध किस चक्र से है? मणिपुर से, अनाहत के, या विशुद्धि से, या मूलाधार से? तो 102 का जो क्वेश्चन होगा वो होगा पहला, क्या है? मणिपुर। किससे? मणिपुर। अगला देखिए, अगला है, अपान वायु का संबंध किस चक्र से है? अपान वायु का संबंध किस चक्र से है? मूलाधार से, विशुद्धि से, मणिपुर से, या अनाहत से? तो 103 का होगा आपका, क्या है? मूलाधार से संबंध है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अनाहत चक्र के सांकेतिक चित्र में कमल की कितनी पंखुड़ियां होती हैं? 18, 20, 12 या 14? तो 104 का सी होगा, यानी 12 पंखुड़ियाँ कमल की दिखाई गई हैं इसमें। अब देखिए, विशुद्धि चक्र के सांकेतिक चित्र में कमल की कितनी पंखुड़ियाँ दिखाई गई? विशुद्धि में कितनी दिखाई गई हैं? 16 दिखाई गई हैं कि 14 दिखाई गई हैं कि 10 या 12? तो 105 का जो होगा वो होगा ए, यानी इसमें 16 दिखाई गई हैं। विशुद्धि में कितनी? 16 दिखाई गई हैं पंखुड़ियाँ। स्वाधिष्ठान चक्र के सुप्त होने पर व्यक्ति में कौन सा विकार उत्पन्न होता है? शीघ्र को तीत होता है, या असामाजिक व्यवहार होता है, अपराध बोध होता है, उपरोक्त सभी होते हैं? तो 106 का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी शीघ्र को प्रीत होगा, या असामाजिक व्यवहार और अपराध बोध, ये सभी होते हैं, ठीक। इसका आंसर होगा डी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 107वां, अम्भोजा मंडल किन निम्न में से किस चक्र से संबंधित है? मूलाधार चक्र से, विशुद्धि चक्र से, या स्वाधिष्ठान चक्र से, अनाहत चक्र से? तो 107 का क्वेश्चन होगा आपका सी, ये है आपका स्वाधिष्ठान चक्र से संबंध है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मुख्य प्राण है? कौन सा मुख्य प्राण है? व्यान, धनंजय, कूर्म, या किरकस? 108 का होगा आपका पहला, क्या होगा? व्यान। अगला क्वेश्चन देखिए, मणिपुर चक्र के देवता कौन? मणिपुर चक्र के देवता कौन है? श्री गुरु, विष्णु, ब्रह्मा या शिव? 109 का आंसर होगा आपका बी, विष्णु इसके गुरु हैं। अगला क्वेश्चन 110 बिंदु चक्र का प्रतीक होता चिन्ह है? 110 बिंदु चक्र का प्रतीक चिन्ह है? चंद्रमा है, वृक्ष है, कमल है, या पुष्प है, या सूर्य है? 110 का होगा आपका पहला, चंद्रमा। 111वां क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्कीय स्रावों एवं लवणों का निर्माण किस चक्र द्वारा होता है? आज्ञा चक्र द्वारा, विशुद्धि चक्र द्वारा, या सहस्त्रार चक्र द्वारा, या बिंदु चक्र द्वारा? तो 111 का होगा डी, बिंदु चक्र द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है? बिंदु चक्र द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, मणिपुर चक्र के रंग पीला माना गया है क्योंकि जो कि दर्शाता है इच्छा शक्ति को, शारीरिक दृढ़ता को, तार्किक चिंतन को, या स्वास्थ्य को? किसको दर्शाता है ये? तो ये दर्शाता है आपका तार्किक चिंतन के लिए, ठीक है। अगला 113वां क्वेश्चन देखिए, उष्ट्रासन और भुजंगासन का अभ्यास निम्न में से किस चक्र को दीप्त करने का में सहायक है? तो किसको? अनाहत को, मणिपुर को, या सहस्रार को, या मूलाधार को? 113 का होगा पहला, ये अनाहत को किसको करता है? अनाहत को उद्दीप्त करता है।
अनाहत चक्र से संबंधित ग्रंथि कौन सी? अनाहत चक्र से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? पिनियल है, थायराइड है, पीयूष है या थाइमस है? 114 का होगा आपका डी, थाइमस ग्रंथि है। 115वां क्वेश्चन देखिए, ध्यान मुद्रा का अभ्यास निम्न में से किस चक्र को पुष्ट करता है? ध्यान मुद्रा आहान अनाहत को, विशुद्धि को या स्वाधिष्ठान को या मूलाधार को? तो ये किसको करता है? 115 का होगा सी, या स्वाधिष्ठान को क्या करता है? पुष्टि करता है। अनाहत चक्र के देवता कौन है? महेश हैं, शिव हैं, विष्णु हैं या ब्रह्मा है? अनाहत चक्र के, तो अनाहत चक्र के जो देवता माने जाते हैं वो शिव माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञानमय कोश की शुद्धि निम्न में से किन के द्वारा की जाती है? जप, ध्यान, मुद्रा, बंध, यम, नियम, आसन और प्राणायाम। 117 का आंसर होगा आपका पहला, ये जप और ध्यान को माना जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 118वां, अनुमय कोश की शुद्धि निम्न में से किसके द्वारा की जा सकती है? मुद्रा, बंद, आसन के द्वारा, यम, नियम, प्रत्याहार के द्वारा, यम, नियम, धारण, ध्यान के सोना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 118 का आंसर होगा सी, यम, नियम, धारण और ध्यान के द्वारा मनोमय कोश की शुद्धि की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राणायाम कोश की शुद्धि निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा, धारणा के द्वारा या आसन के द्वारा? तो इसकी शुद्धि की जाती है आपकी प्राणायाम के द्वारा। अनाहत चक्र का गुण है, अनाहत चक्र का गुण क्या है? रूप है, रस है, शब्द है या स्पर्श है? तो इसका गुण है आपका स्पर्श, ठीक है। अगला क्वेश्चन 121 में देखिए, रजस रजस गुण प्रधान व्यक्ति में क्या है? रजस गुण प्रधान व्यक्ति में निम्न में से कौन सा विकार है? कौन सा विकार है इसमें? तो इसमें विकार जो होगा, कौन सा विकार उत्पन्न होने लगता है? मोह, चिंता, कोष या उपरोक्त सभी? कौन सा होने लगता है इसमें? इसमें होने लगता है आपका 121 का होगा डी, उपरोक्त सभी। मोह, चिंता और क्रोध, मोह, चिंता और क्रोध सभी क्या है उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है इसमें 122, पिंगल नाड़ी का रंग कौन सा माना जाता है? 122 में देखिए, पिंगल नाड़ी का रंग कौन सा माना गया है? गुलाबी, लाल, नीला या पीला? तो 122 का होगा आपका बी वाला, कौन सा? लाल रंग माना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 123, पिंगल नाड़ी की तुलना किस नदी से की गई है? पिंगल नाड़ी की तुलना किस नदी से की गई है? यमुना से, गंगा से, कृष्णा या गोदावरी से? तो इसकी तुलना की गई है आपकी यमुना से। अगला क्वेश्चन देखिए 124 में, 124 में है, बात का संबंध निम्न में से किन तत्वों से है? जल पृथ्वी से, जल वायु से, आकाश वायु से या जल अग्नि से? तो इसका जो संबंध है वो है आपका आकाश और वायु से। 125 में देखिए, पित्त का संबंध निम्न में से किन तत्वों से है? पित्त का संबंध निम्न में से किन तत्वों से है? जल वायु से, अग्नि वायु से, आकाश पृथ्वी से या जल और अग्नि से? तो इसका जो संबंध है वो है आपका जल और अग्नि से, ठीक है। 126वां क्वेश्चन है आपका, मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार किस कोष के अंतर्गत आते हैं? किस कोष के अंतर्गत आएंगे मन, बुद्धि और अहंकार? तो ये जो आएंगे वो आएंगे आपके किसके? किसके द्वारा आएंगे ये? देखिए किसके द्वारा आएंगे? तो ये जो आएंगे वो आएंगे आपके 126 का होगा सी, किसके द्वारा आएंगे? मनोमय कोष के द्वारा। किसके? मनोमय कोष के द्वारा ये आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका ध्यान की विधि सांडिल्य विधा का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? किस उपनिषद में किया गया?
प्रश्नोपनिषद में, या अमृतनादोपनिषद में, या श्वेतरोपनिषद में, या छांदोग्योपनिषद में। 127 का आंसर जो होगा वो होगा आपका डी, छांदोग्योपनिषद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 128वां। निम्न में से कौन सा दर्शन प्राचीनतम है? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, या मीमांसा दर्शन? तो 128 का आंसर होगा आपका ए। क्या होगा? सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका ईशावास्योपनिषद के अंतिम मंत्र में किसकी महत्ता का वर्णन किया गया है? स्वाध्याय की, ईश्वर शरणागति की, या भक्ति भाव की, या निष्काम कर्म की? 130 का आंसर होगा आपका बी, ईश्वर शरणागति की। उपनिषद शब्द में उप का अर्थ क्या है? ज्ञान, संपर्क, संपूर्ण, समीप और विधा। 131 का होगा सी, समीप। इसकी समीप होगा। 132 में देखिए, ईशावास्योपनिषद के अनुसार किसका अभ्यास अमृतमय की प्राप्ति है? तो यह है आपका किसकी? विवेक की होगी, योग, विद्या, या वैराग? तो यह है आपकी विद्या की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन वेदों का वर्गीकरण माने जाते हैं? निम्न में से कौन वेदों के वर्गीकरण माने जाते हैं? महर्षि याज्ञवल्क्य, महर्षि गौतम, महर्षि पतंजलि, महर्षि वेद व्यास? तो 133 का आंसर होगा आपका डी, महर्षि वेद व्यास। चित्त की पांचवी वृत्ति कौन सी होती है? चित्त की पांचवी वृत्ति कौन सी होती है? स्मृति होती है, विपर्य होती है, निंदा होती है, विकल्प होती है? तो 134 का आंसर होगा आपका कौन सा? 134 का विकल्प होगा आपका पहला, स्मृति। किस अवस्था में व्यक्ति आलस, प्रमाद, निद्रा आदि को प्रभाव में रखता है? क्षिप्तावस्था में, मूढ़ावस्था में, निद्रावस्था में, या विक्षिप्तावस्था में? तो 135 का आंसर होगा बी, मूढ़ावस्था में। कैवल अवस्था कहलाती है त्रितुरीय अवस्था, रूपातीत अवस्था, क्षिप्त अवस्था, या गुणातीत अवस्था? 136 का आंसर होगा क्या? ये गुणातीत अवस्था कहलाती है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है इसी में, द्वैत उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है। किससे द्वेष उत्पन्न होगा? राग के कारण, अभिनिवेश के कारण, अस्मिता के कारण, या अविद्या के कारण? तो 137 का आंसर होगा पहला आपका, किसके कारण? राग के कारण। पुरुष एवं प्रकृति के संयोग से किसकी उत्पत्ति होती है? किसकी उत्पत्ति होगी? सत्व गुण की, त्रिगुण की, महत्व की, या रजोगुण की? तो 138 का आंसर होगा सी, महत्व की। पतंजलि के अनुसार दुख की निवृत्ति का उपाय है। पतंजलि के अनुसार दुख की निवृत्ति का उपाय क्या है? विवेक, ख्याति, समाधि, धारणा, या ध्यान? 139 का आंसर होगा ए, विवेक ख्याति। किस प्रकार की समाधि में विचार भी शून्य हो जाते हैं? विचारानुगत समाधि, वितर्कानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि, या अस्मितानुगत समाधि? 140 का होगा सी, आनंदानुगत समाधि। किस समाधि में आनंद भी नष्ट हो जाता है? केवल अनेक पद की भावनाएं ही रह जाती हैं और सब भाव मिट जाते हैं? किसने कहा? वर्तुकानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, या अस्मितानुगत समाधि? तो 141 का आंसर होगा आपका कौन सा? 141 का होगा डी, अस्मितानुगत समाधि। 142वां क्वेश्चन है आपका, प्रत्याक्षानुमानागम प्रमाणानि पंक्ति पतंजलि योग सूत्र के किस पाद से वर्णित है? विभूति पाद से, कैवल्य पाद से, समाधि पाद से, या साधन पाद से? 142 का आंसर होगा आपका सी, ये है समाधि पाद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पतंजलि योग सूत्र में
किस प्रकार के कर्म का वर्णन नहीं है? पतंजलि योग सूत्र के किस प्रकार के कर्म का वर्णन नहीं है? कृष्ण कर्म के, शुक्ल कर्म के, अकर्म के या शुक्ल कृष्ण कर्म के? 143 का आंसर होगा सी, अकर्म के। 144 में देखिए, ऐसे कर्म जिसके नरक की प्राप्ति होती है कहलाते हैं? शुक्ल कृष्ण कर्म, कृष्ण कर्म, अकर्म या शुक्ल कार्य? 144 का आंसर होगा आपका बी, कृष्ण कर्म। 145 देखिए, निम्न में से कौन सा एक अनुमान प्रमाण नहीं है? निम्न में से कौन सा एक अनुमान प्रमाण नहीं है? शेषवत या सामान्य दृष्टो, पूर्ववत या आगम? 145 का आंसर है आपका डी, आगम। 146 में देखिए, समाधिपाद में कुल कितने सूत्र होते हैं? 60, 70, 25, 51? 146 का डी, 51। 147वां क्वेश्चन है आपका, साधनापाद में कुल कितने सूत्र होते हैं? 55, 45, 24 या 25? तो उसमें होते हैं आपके 55। अगला क्वेश्चन 148वां, विभूतिपाद में कुल कितने सूत्र होते हैं? 32, 40, 61 या 55? 148 का होगा डी, 55 पाद होते हैं विभूतिपाद में। कौवल्य पाद में कुल कितने सूत्र होते हैं? 34, 58, 45 या 64? तो 149 का होगा पहला, इसमें इसमें होते हैं आपके 34 पाद। ठीक है, 149 का जो आंसर होगा वो होगा पहला। और आज का अंतिम क्वेश्चन 150, निम्न पाद को क्लेशों को दूर करने के उपायों का वर्णन है? विशुद्धि पाद में, कौवल्य पाद में, साधन पाद में या समाधि पाद में? तो 150 का जो आंसर होगा वो होगा सी, साधना पाद में। ये किसमें है? साधना में। ठीक है, ये टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के योगा अभ्यास से क्वेश्चन है। ठीक है, योग से जो भी 2-4 क्वेश्चन आते ज़रूर हैं। ठीक है, तो ये सीरीज जो थी वो योग या योगाभ्यास से संबंधित है। ठीक है, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो और पिछली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।